पशुपालन मंत्री ने पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े लोगों से की बात। राजस्व से जुड़े अधिनियम और उनके प्रावधानों में होगा संशोधन। सचिवालय की फूड बिल्डिंग में फिर लगी आग। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज उपलब्ध कराना अनिवार्य। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बुधवार को पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े लोगों से वीसी के माध्यम से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि अभी यह बीमारी सिर्फ गांव में आई है और इसको रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि इस बीमारी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जहां भी कौए मरेंगे तो पशुपालन विभाग की टीम पीपीई किट पहनकर जाएगी और उसके बाद ही उस मृत पक्षी को उठाया जाएगा और बाद में दफनाया जाएगा। पीपीई किट राज्य के सभी सीएमएचओ से पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निःशुल्क मिलेगी। इसके निर्देश चिकित्सा मंत्री ने दिए हैं। मीणा ने कहा कि यह सही है कि अभी गांव में बीमारी आई है, ऐसे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व से जुड़े अधिनियम और उनके प्रावधानों में संशोधन और सरलीकरण के लिए एक चयनित या सिलेक्शन स्केल या इससे ऊपर के स्तर के सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही एक विधि सेवा के सेवानिवृत्त विधि परामर्शी को लिया जाएगा। इनके लिए 10 साल का न्यूनतम कार्य अनुभव जरूरी है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की है। इसके जरिए आवेदन मांगे गए हैं। पूर्व में 7 दिनों में आवेदन मांगे थे, लेकिन नहीं आए। अब इसकी तिथि को 7 दिन बढ़ाया गया है। आरएएस के सेवानिवृत्त अधिकारी को 50,000 रुपए प्रतिमाह और विधि सेवा के सेवानिवृत्त विधि परामर्शी को 40,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। शासन सचिवालय स्थित फूड बिल्डिंग में बुधवार को एक बार फिर से आग की लपटें उठी। हालांकि इस आग पर समय रहते कर्मचारियों की सूझबूझ से काबू पा लिया गया। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने की बात सामने आई है। इससे पहले भी सचिवालय में कई बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। सचिवालय की फूड बिल्डिंग के एक कक्ष में आग लगने की जैसे ही घटना सामने आई, उसी दौरान तुरंत अग्निशमन यंत्र के जरिए पाया आग पर काबू पा लिया गया। कर्मचारियों की सक्रियता के चलते आग ज्यादा नहीं फैल सकी। इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बार बार आग लगने से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। गहलोत ने कहा कि भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में उन्होंने गरीबी, पराधीनता, शोषण का चित्रण किया। पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीक के अस्पताल में समय पर इलाज उपलब्ध हो सके, इस दिशा में संवेदनशील निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2020-21 की अनुपालना में राज्य सरकार ने घायल व्यक्ति को नजदीक के निजी अस्पताल में तुरंत इलाज सुविधा उपलब्ध कराने की अनिवार्यता के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशक, जोन, सीएमएचओ तथा पीएमओ को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सड़क दुर्घटना से संबंधित आपातकालीन परिस्थिति में जब अस्पताल एवं डॉक्टर से चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराने की आशा की जाती है, ऐसे डॉक्टर द्वारा इलाज नहीं किए जाने पर उसे भारतीय चिकित्सा परिषद व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार और नैतिक विनियम 2002 के अध्याय 7 में व्यावसायिक कदाचार मानते हुए संबंधित डॉक्टर के खिलाफ विनियम के अध्याय 8 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति पर इस साल लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ही त्योहार मना सकेंगे। पुलिस की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि त्योहार की आड़ में कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि मकर संक्रांति पर लोगों के एक साथ जमा होने या फिर समारोह पर पाबंदी है। डीजे लगाकर इस तरह के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग घरों में मनोरंजन के लिए बिना भीड़ किए त्योहार मना सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोविड नियमों की पालना करें। इसके साथ ही चाइनीज मांझे को लेकर धारा 144 के तहत खरीद या बेचने पर रोक के आदेश जारी है। ऐसे में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को बीते वर्ष का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मीडिया से बात करते हुए एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है।
बीते वर्ष एसीबी ने 253 आरोपियों को ट्रैप किया। इस दौरान कई बड़े अधिकारी भी एसीबी के हत्थे चढ़े। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष 363 मामले दर्ज किए गए। इनमें 253 ट्रैप व 60 रिश्वत की मांग, 34 पद के दुरुपयोग और 16 आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए। एसीबी ने केंद्र सरकार के 18 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजी दिनेश एमएन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश का अधिकांश हिस्सा बुधवार को सुबह घने कोहरे की चपेट में रहा। पूर्वी राजस्थान के अनेक हिस्सों में कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से 50 मीटर दूरी का व्यक्ति भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोहरे के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और सुबह के समय मॉर्निंग वॉक जाने वाले लोग भी परेशान रहे। राजधानी जयपुर में भी जगतपुरा, खातीपुरा, प्रतापनगर, वैशालीनगर सहित कई इलाकों में कोहरा छा रहा। साथ ही तेज सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट आई। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी से बुधवार को होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और उनके सामने अपनी पीड़ा रखी। पदाधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान व्यवसाय पर पड़े विपरीत असर की जानकारी देते हुए जोशी से सरकार से रियायत और राहत दिलाने की मांग की। इस दौरान महेश जोशी ने उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस पर पदाधिकारियों ने मुख्य सचेतक का आभार जताया। मुलाकात के दौरान महेश जोशी ने एसोसिएशन की ओर से प्रकाशित नई डायरी का विमोचन किया। होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के अध्यक्ष गजेंद्र लुनिवाल, उपाध्यक्ष राकेश एम हुसैन खान, दिनेश ओम गर्ग एवं सभी कार्यकारिणी सदस्य विमोचन के दौरान उपस्थित थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल विभाग में संविदा पर कार्यरत सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजरों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, नेशनल हेल्थ मिशन डायरेक्टर और स्टेट टीबी ऑफिसर सहित करौली सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अजय कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिए। याचिका में बताया कि याचिकाकर्ताओं को अप्रैल 2015 में 15,000 रुपए मासिक मानदेय पर टोडाभीम और गुड़ाचंद्र जी टीबी यूनिट में नियुक्त किया गया था। तब से वे लगातार यहां काम कर रहे हैं। इस दौरान चिकित्सा विभाग ने याचिकाकर्ताओं के वेतन में हर साल 5% मासिक वृद्धि करना तय किया, लेकिन उन्हें आज तक इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया, जबकि उनके समान दूसरे संविदा कर्मियों को यह लाभ दिया जा चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश के मार्गदर्शन तथा प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त अरोमा सिंह के दिशा निर्देशन में उत्तर पश्चिम रेलवे का रेलवे सुरक्षा बल रेल सामग्री की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में मात्र 24 घंटे के भीतर रेलवे सुरक्षा बल ने चोरों को पकड़कर रेलवे के चोरी किए गए सिग्नल उपकरणों को बरामद किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले जयपुर मंडल के करनावा स्टेशन के पास अनाज मंडल यार्ड में सिग्नल उपकरण जैसे बैटरी तथा चार्जर चोरी हो गए। रेवाड़ी के रेलवे सुरक्षा बल ने सूचना पर आरपीएफ निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर तुरंत मौका मुआयना किया तथा रेलवे एक्ट की धारा के अधीन मामला दर्ज किया। रेलवे सुरक्षा बल की त्वरित कार्रवाई के कारण चोर सामान को नजदीक के खेतों में छुपा कर भाग गए। रेलवे सुरक्षा बल ने इस क्षेत्र की निगरानी रखी। अगले दिन तेज बारिश में जैसे ही चोर सामान लेने वहां आए, रेलवे सुरक्षा बल टीम ने तुरंत दबिश देकर चोरों को पकड़ लिया तथा रेल उपकरण बरामद किए, जिनकी बाजार कीमत लगभग 32,500 रुपए है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने पार्षदों एवं अधिकारियों के साथ जगतपुरा जोन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गंदगी देख अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके साथ ही रोड पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। महापौर ने खाली प्लॉट में कचरा मिलने पर भूखंड स्वामी को चालान भिजवाने के निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दीवारों पर कचरा डालना मना है का स्लोगन लिखवाया जाए और कचरा डालते हुए मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी की कचरा डालते हुए फोटो खींचकर निगम को देगा तो उस फोटो को वेरीफाई करवाने के बाद संबंधित से जुर्माना राशि वसूल कर सूचना देने वाले व्यक्ति को 100 रुपए दिए जाएंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है।
खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।